नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बताते आ रहे हैं आपको कि अभी कोर्स करने का समय है। शुरुआत हो चुकी है। पिछले वीडियो में आप लोगों को हम आईटीआई के बारे में बताए थे। अगर आप लोग फॉर्म नहीं डाले हैं तो जाकर डाल लीजिए। फिर आज एक नई वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताने के लिए आए हैं। बिहार सरकार ने फिर से बच्चों को एक सुनहरा अवसर दिया है और वह है डिप्लोमा करने के लिए। और डिप्लोमा जो होगा, यह डिप्लोमा आप 10+2 लेवल पर कर सकते हैं। यानी इस डिप्लोमा को आप लोग लेटरल एंट्री कह सकते हैं। कह नहीं सकते हैं, ये श्योर है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से ही आपको डिप्लोमा कराया जाएगा। आपको एक बात जानकारी के लिए बता दें कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब समान ही होता है। जैसे आप लोग जो है लड़की और गर्ल्स का मतलब जो है समान होता है, उसी प्रकार से डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक का मतलब समान होता है। आइए समझते हैं कि कब इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से ये फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब अप्लाई डेट देख लेते हैं, क्लोजिंग डेट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब बातों पे जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस फॉर्म के बारे में आज हम आपको बताने आए हैं या कल हम आपको बताए थे आईटीआई के बारे में, तो हम इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रखे हैं, पहली बात। दूसरा, आज जो डिप्लोमा के बारे में हम चर्चा करने आए हैं, हम इसको भी कर रखे हैं। मतलब आपको हम बता दें कि हम डिप्लोमा एलई DCEC LE 2024 DECE LE 2024 हम परीक्षा दे रखे हैं और निकाल भी रखे हैं। आपको एक बात और बता देते हैं कि मुझे थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में हम थोड़ा सा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया था। 1329 रैंक में हम आए थे अपने समय में। ये चर्चा हम 2018 की कर रहे हैं और 1329 रैंक में हमको जो है, हम जो पोस्ट मांगे थे उससे वो पोस्ट हमें मिला नहीं था, क्योंकि सीट स्ट्रक्चर में सीट कम था और आरक्षण के वजह से भी मतलब जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, जिसके वजह से मेरा नहीं हो पाया था। और मुझे न चाहते हुए भी टेक्सटाइल इंजीनियर दिया गया था, यानी कपड़ा उपड़ा का सजाना, डिजाइन काटना, फॉल्स लगाना, ये सब टेक्सटाइल इंजीनियर मतलब समझ सकते हैं ना आप लोग। तो हम जो है एडमिशन नहीं लिए थे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और बाद में मजबूरन हमको आईटीआई में इनरोल होना पड़ा था और आईटीआई किए थे। तो हम इतना तो बता सकते हैं कि आप गलतियां कहाँ ना करें। हम ये भी बता सकते हैं कि आपको सिलेक्शन कैसे होगा। तो इन सब बातों पर जो है हम लोग पूरी तरह से चर्चा करते हैं और एक एक स्टेप समझाते हैं। आप लोग जो हमसे गलती हुआ है कृपया करके ना कीजिएगा, तब आपको जो है यहाँ एडमिशन हो जाएगा। चलिए समझाना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट कीजिएगा। आप लोग जो है चार चीजें खोल लीजिए, बाद बाकी सब कुछ बंद कर लीजिए। एक तो मोबाइल का नेट खोल लीजिए ये तो खुला हुआ है, तब तो देख रहे हैं आप, तो इसे छोड़ दीजिए, है ना, इसको बात कीजिए, ये बात बाद हो गया। सेकेंड देखिए, पहला आंख खोलिए, दूसरा कान में ईयरफोन ठूसिए, और तीसरा जो है दिमाग को खोलिए, और चौथा कमरा को बंद कीजिए और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप को समझिए। बात समझ रहे हैं मेरा? क्या क्या करना है? आंखें खोलना है, कान में ईयरफोन ठूसना है, दिमाग खोलना है और कमरा का दरवाजा बंद करना है, ठीक है? और उसके बाद समझना है। अब हम समझाना स्टार्ट करते हैं कि ये जो है डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री, हम जैसा कि बता रहे हैं कि लेटरल एंट्री 2024 यानी कि एक साल का, अगर आप 10+2 कर रखे हैं तो आपको एक साल का कोर्स करना पड़ेगा और आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा। और इस डिप्लोमा का डिग्री से कितना अच्छा नौकरी मिलेगा ये लास्ट में बताएंगे। जैसे पूजा त्योहार हो जाता तो लास्ट में प्रसाद मिलता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से जब इसको पूरा करा देंगे तो लास्ट में प्रसाद के रूप में आपको ये बताएंगे कि इस पर कितना अच्छा आपको जो है जॉब मिल सकता है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए ये बातें आप लोग देख लीजिए, ये सब चलिए ठीक है, ये सब तो बात की बात है। आइए हम लोग मेन बातें जानते हैं। ये फॉर्म आपको जो है बिहार सरकार की तरफ से आया है। कहाँ से आया है? बिहार सरकार की तरफ से फॉर्म आया है। मार्कर नहीं चल रहा है।
आइए मिनिमाइज करें यहाँ से। राइट, चलिए चालू करें, लिखा सकते हैं आप। चलिए, ये जो आपको फॉर्म है ये आपको बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार सरकार के द्वारा आया है। यानी कि आप लोग तो अलग अलग जगह के व्यूअर्स हैं हमारे यहाँ, तो हम इसलिए कंफर्म कर देते हैं कि ये जितनी बातें हम बता रहे हैं ये अभी फिलहाल बिहार सरकार का जो है ठेकेदारी हम लिए हैं कि हम आपको बच्चा जो है दे रहे हैं और बच्चा को जो है इनरोल करवा रहे हैं। चलिए, इसका कोई मुझे पैसा नहीं मिलता है, आप लोग इस बात के लिए नहीं समझिएगा। कुछ जो है बातें हम आपको बता देते हैं। 14 स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है, बस इतना ही 14 स्टेप जानना है। पूरा फॉर्म हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। आप चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और पूरा बैठ के जो है 3-4 घंटा में पढ़ जाइए। क्योंकि 87 पेज है तो समझने में आपको समय भी लगेगा और पढ़ने में भी समय लगेगा। इसलिए हम जो समझाते हैं मात्र 30 मिनट 25 मिनट के वीडियो में हम आपको पूरी बातें समझाते हैं, कैसे कैसे सब कुछ होगा। देखिए, इसमें आरक्षण का भी आप ले सकते हैं लाभ, संस्थान और शाखा परिवर्तन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप इनरोल होते हैं, आप एडमिशन ले लेते हैं और आपका जो है संस्थान कहीं दूर चला जाता है, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट चला जाता है, क्योंकि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, अदर जिला में चला जाता है, तो आप कंफर्टेबल नहीं है वहां से कोर्स करने में, तो आप अपना जो है जिला परिवर्तन करवा के अपने नजदीकी शाखा में भी आ सकते हैं। विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रम में संबंध उपलब्ध सीटें, आपको सीट के बारे में भी बताया जाएगा। इसमें टाइम कितना लगेगा, सिलेबस क्या है, इन सब बातों पर हम एकाएक ही चर्चा करते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और यहाँ से जानने का कोशिश करते हैं कि अब क्या है। आप लोग जो है सबसे पहले जाति आवासीय आय ब्लॉक लेवल का और नहीं तो एसडीओ लेवल का बना लीजिए। क्या क्या बनाइएगा, जाति आवासीय आय, ये 3 चीजें आप लोग बनवा लीजिए। ब्लॉक लेवल से, चाहे एसडीओ लेवल से या डीएम लेवल से। 3 स्तर होता है राज्य सरकार में, 3 स्तर होता है केंद्र सरकार में। आप लोग राज्य सरकार में बना लीजिए, आपको ये छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाइए। आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन होता है, आप अपने मोबाइल के जो है जहां से आप रील्स देखते हैं उसके ठीक बगल में क्रोम होता है, वहीं जाके लिखिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसके मेन वेबसाइट पर जाइएगा, कटाकट भर लीजिएगा फॉर्म को और एक फोटो लगा के अटैच कर दीजिएगा। आप जो है 10 दिनों के अंदर में आपको थाना से फोन आएगा, पकड़ने के लिए नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वेरिफिकेशन के लिए थाना से फोन आएगा। आप लोग थाना के नाम सुनते ही इतना काहे डर जाते हैं? आप ऐसा थोड़े ना कोई कुकर्म किए हैं, अरे आप लोग शरीफ लड़के हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आय प्रमाण, ओ हो आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। फिर आवेदन दे दीजिएगा, आप लोग फोटोग्राफ दे दीजिएगा, एक नया फोटो दीजिएगा एकदम अभी के छिलल रसगुल्ला वाला, है ना। ऐसा नहीं 1947 का फोटो दे दीजिएगा आधार कार्ड, ऐसा नहीं। आजकल के लड़का को देखते हैं, लड़का को तो छोड़िए, लड़की सबको देखते हैं ज्यादातर, है ना। लड़की सब का मतलब जो है फोटो वो रहती है लड़की ऐसे कलर, लड़का में तो ऐसी सब फोटो खिंचवाता है, जैसी फोटो कहेगा हाँ ठीक से खड़ा हुआ फोटो खींचता है ऐसे करो। अरे पगली कह के ऐसे थोड़े फोटो खिंचवाता, फोटो खिंचवाने का लोन नहीं है। और वही लड़की जब सियान होती है तो फिर सेल्फी लेती है। मतलब इतना ही समझ लो कि जिसे फोटो खिंचवाने नहीं आता आज वो फोटो ले रहा है ना। तो ये भी समझ लीजिए कितना वो सब चालाक होती है। मूल निवासी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाति आवासीय बनाइएगा तो ये सब हो जाएगा। मेन बातें पे आते हैं। देखिए एक कोर्स क्या है इसे हम बताते हैं। इस कोर्स के बाद इसके ऊपर से आईटीआई भी कर सकते हैं या बीटेक भी कर सकते हैं आप। एक कोर्स जो है आपको 1 साल के लिए लेटरल एंट्री है और इस कोर्स के मदद से आप लोग बहुत अच्छा खासा मतलब जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, आरक्षण। आरक्षण की बात करें तो एससी को आरक्षण 20% है, यानी कि आपको जो रैंक के हिसाब से तो पहले एडमिशन होगा। 20% आरक्षण एससी का है
एसटी का 2% है, ईबीसी का 25%। सबसे ज्यादा आरक्षण जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का आता है, ईबीसी का, ठीक है। उसके बाद 18% जो है बीसी यानी ओबीसी का, किसका, ओबीसी का, या इसी को BC2 कहिए, इसी को BC2 कहिए, उसका आरक्षण है। और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। इस बात का जो है आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़े, कहिएगा तब बढ़ जाते हैं। मेन बातें बता देते हैं, आपको सिलेबस भी समझाते हैं। चलिए आइए सिलेबस समझते हैं। तो आइए हम लोग सिलेबस समझते हैं। DECE LE 2024 जो 1 वर्षीय कोर्स है लेटरल एंट्री का, उसका सिलेबस क्या है, तो आप इस सिलेबस को देख लीजिए। भौतिकी 50 नंबर का, रसायन विज्ञान 50 नंबर का और गणित 50 नंबर का। चूंकि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 5 चौका 20 यानी 200 नंबर का ये हो जाएगा, 5 चौका 20 200 नंबर का ये हो जाएगा, अब 5 चौका 200 नंबर का ये हो जाएगा। यानी कि टोटल 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा और आपको समय कब रहेगा, तो समय आपको दिया जाएगा 2 बजे के बाद और 4:15 के अंदर में आपको परीक्षा लिया जाएगा। इसका एग्जाम दोपहर में इसलिए होता है क्योंकि इसमें एडमिट कार्ड पर खुलेआम लिख देता है कि जो भी बच्चे परीक्षा देने आएंगे बिना जूता के आएंगे और शर्ट नहीं पहन के आएंगे, हाफ टी शर्ट के अलावा कुछ पर परीक्षा देने नहीं देता है। जिंदगी में प्रथम और हम एक परीक्षा दिए जो गंजी पहन के दिए, बड़ा बेशरम परीक्षा लिया था हमसे, आज भी याद है। आप लोग भी जानते हैं कि जब परीक्षा देने घर से निकलते हैं तो पूरा शर्ट कपड़ा जूता मोजा पहन के सब निकलता है। जब वहां गए तो एडमिट कार्ड पर खुलेआम लिखल था कि सभी लड़कों को सूचित किया जाता है कि टी शर्ट में परीक्षा देना है। अब हम ही पढ़े थे लेकिन हमको लगा कि बिहार में जो लिखा था से होता थोड़बे ना है। वहां गए जाके कहे सर बिहार में जो लिखा था से होता थोड़बे ना है, शर्ट पहन के आया, शर्ट पर परीक्षा देने दीजिए। कहता ना, कौन कहा है कि जो लिखा था से नहीं होता है, कानून कानून होता है और हम लोग कानून के हिसाब से चलते हैं। प्रणाम किए उसको 2 बार, हम कहे कि जियो। प्रथम और अम्बेडकर जी मिले हैं हमको, पूरा इतना कानून उझारा कि हमारे शर्ट खोलवा के और गंजी 3-4 जगह इधर उधर जेने तेने से फटल था, वो हालात में लड़की सब के बीच में बैठ के परीक्षा दिए, समझे। बहुत बेशरम के तरफ परीक्षा दिए थे प्रथम बार, और शायद वही वजह था कि हम नर्वस भी बहुत ज्यादा हुए और मेरा रैंक भी उतना अच्छा नहीं आया था। फिर भी टेक्सटाइल इंजीनियर हमको मिला जो हम नहीं किए। चलिए अब आप लोग कैसे कीजिएगा से बताते हैं। कितना परीक्षा होगा, 600 मार्क्स का परीक्षा होगा। 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और एक बात और बताते हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा रहता है। हाँ, आप सोचिएगा कि बोल कैसे मतलब सुन के चल जाए, ना होगा। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत रहता है। ये बहुत ही टफेस्ट एग्जाम में से एक है। ऐसा ना सोचिएगा कि आसानी से मिल जाएगा। आसानी से तो आजकल समझ रहे हैं ना, आसानी से तो वो नहीं मिलती है, फिर ये तो जिंदगी है। चलिए, और यह जो परीक्षा होगा 10+2 का सवाल पूछा जाएगा। 10+2 जानते हैं कि 10+2 पर परीक्षा होगा। लेटरल एंट्री है और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल सब्जेक्टिव का ही होगा, क्योंकि हम दिए हम जानते हैं। क्वेश्चन का लेवल सब्जेक्टिव होता है, रहता है ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन देता है, चुन सकते हैं। नेगेटिव भी आता है इसमें, आपको हम बता दें इसमें नेगेटिव भी होता है। अब कहीं हटा दिया होगा, देख लेते एक बार, लेकिन नेगेटिव था हमारे समय में। ये सब है फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, जो आप लोग देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड जो आएगा उस पर मेंशन रहता है कि नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। 1/4 नेगेटिव लेता है, बहुत जालिम है ये, बहुत जालिम है, नेगेटिव लेता है 1/4। आइए फॉर्म भरने का डेट समझा देते हैं। फॉर्म भरने का क्या डेट है, तो फॉर्म भरने का डेट है 9/4/2023, यानी 9/4/2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 7/5/2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। आप पैसा को जो है 9 तारीख 5वां महीना 2024 तक आप पैसा 11:59 यानी कि 12 बजे रात तक आप जमा कर सकते हैं पैसा, ठीक है। उसके बाद एडिट करवाना है फॉर्म में, कोई गलती हो गया मिस्टेक से, मान लेते हैं फॉर्म में जातीय आवासीय आय पुराना लग गया, या फोटो पुराना लग गया, या सिग्नेचर सही नहीं हुआ, या कोई डिटेल्स हम गलत दे दिए, तो आप लोग एडिट करवा सकते हैं 11/5/2024 से 12/5/2024 के बीच में। आपका एडमिट कार्ड जो है 29/5/2024 आ जाएगा। और आपका एग्जाम का डेट पहले से घोषित है, कब,
9 तारीख 6ठा महीना 2024, 9 तारीख 6ठा महीना 2024 को आपका एग्जाम इसका हो जाएगा। 9 तारीख 6ठा महीना 2024 का इसका एग्जाम हो जाएगा। दोपहर में एग्जाम होगा। आप लोग टी शर्ट पहन के जाइएगा, लड़का से, लड़की से कुछ पहन के जाओ, तुम्हारा तो ठीक ठाक है ना। लड़की अगर आप है तो आप कुछ पहन के जाइए, ना होता तो आ जाइए और के चल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे थोड़ा सा के क्या फर्क पड़ने वाला है। दुख तो लड़का सा कहना कि टी शर्ट पहन के जाएगा, वो हाफ, उतना गर्मी में, है ना। लड़का सा के तो कोई नहीं देख चाह रहा है, समझ में ना रहा क्या हुआ। धरती पर जीना मुश्किल कर दिया है, सब मिल के जान ले लेगा। चलिए, ये तो डेट हम बता दिए आपको और बता देते हैं। इसमें सीट स्ट्रक्चर भी है शायद। अच्छा, आप लोग अपने अपने जिला का कोड याद रखिएगा। जैसे हम वैशाली जिला से है, तो मेरा वैशाली जिला कहाँ है भैया? अरे वैशाली जिला, ज्ञान की उत्पत्ति, वैशाली जिला। वैशाली जिला का कोड जो है आप लोग 15 है। कितना है? 15। जो लोग वैशाली जिला से है देख लीजिए, आपका कोड कितना है? 15 कोड है। बाद बाकी पटना वालों के लिए 1, भोजपुर वालों के लिए 2, बक्सर 3, रोहतास 4, भभुआ 5, नालंदा 6, गया 7, नवादा 8, इस प्रकार से कोड है। जब आप भरने जाइएगा तो अपने जिला वार जो है कोड दीजिएगा, तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। चिंता ना कीजिए, आप लोग खाली जिला के नाम बता दीजिएगा तो कोड खुद ले लेगा। मेल है कि फीमेल है, देख रहे हैं, 3rd जेंडर खुद लिख रहा है हिजरा। हम बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि मास्टरबा ना सनकल है। देखिए खुद लिखा है हिजरा, कथी लिखा है? हिजरा। तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोग लड़का है कि लड़की है कि 3rd जेंडर है, समझे? मतलब हिजरा है, नपुंसक लिख ना। चलिए, अगर आप लोग स्टेट से बाहर के हैं तो बिहार राज्य से तो 1 डालिएगा, बिहार राज्य के बाहर से तो 2 डालिएगा, और झारखंड राज्य से तो 3 डालिएगा, और झारखंड के बाहर कोई अन्य राज्य से तो 4 डालिएगा। ये सब कोड है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो ये सब कोड को डालना पड़ेगा। हम शुरुआत में बता दीजिए कि जाति लगेगा, एडमिट कार्ड में जरूरत पड़ता है, तो ये सब जो है आपको रखना पड़ेगा। चलिए, आइए अब मेन चीज़ें बता देते हैं। ऐसे तो इस 87 पेज का है, तो सारे जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन बातें हम बता देते हैं आपको। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 50-50-50 नंबर का, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, मैथ 50। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि 600 नंबर का परीक्षा होगा। और जिसका अच्छा रैंक आएगा उसको अच्छा पोस्ट मिलेगा। हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए पोस्ट चुनने के लिए बाद में मतलब एक बार और फॉर्म गिरेगा। जब आप परीक्षा दे दीजिएगा तो आपको पहले रैंक शो हो जाएगा, रैंक आप रखे रहिएगा, तो वहाँ से विभाग फिर एक फॉर्म देगा, उसमें आपको जो है पोस्ट चुनना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आप करना पसंद कीजिएगा। बहुत सारे कोर्स आता है, लमसम 35+ कोर्स होता है, 42+, माफ कीजिएगा 42+ कोर्स होता है। इसमें आप उसमें से जो कोर्स करना चाहते हैं, जो कोर्स पसंद है आपको, उसको चुन लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अगर उसका सीट खाली होगा आपके जाति में तो कोर्स आपको ऑफर किया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आपको उस कोर्स के बदला कोई दूसरा कोर्स ऑफर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए ये भी कोर्स तो आप कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए। ITI भी सामने है, ITI भी डाल दीजिए। दोनों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये कोर्स आप टेक्निकल का कर लीजिए, आपका जिंदगी एकदम आसान हो जाएगा, आगे फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम आपको जो है इन सब बातों को बता चुके हैं। इसे जो है हम आपको कहाँ डाल दे? टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। हाँ, कोर्स का तो दिए रखा है ना, कोर्स का दे रखा है। देखिए, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब देखिए ना, बहुत सारा कोर्स है। बाप रे बाप, इतना कोर्स करने जाते हैं प्राइवेट से तो खतियान पैसा लगता। देख रहे हैं 42 हम बोले, इस बार तो ज्यादा है रे भाई। हम तो आपको जो है सब कुछ दे दिया है। जिला में, किस जिला में कितना सीट है, ये सब को हम समझा दिए। किस पोस्ट पर आप लोग जो है कीजिएगा, किस जिला में कितना सीट है, ये सारे बात हम आपको बता दी है। आप लोग जो है एक नज़र जो है प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल चल के आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए।
और डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसे एक बार फुल्ली रीड कर लीजिए। 2-4 घंटा मारिए, समय निकालिए, रील्स से और वीडियो से और तंगा सा चैट से निकलिए, आप अपना करियर पर भी फोकस कीजिए, है कि नहीं। इसे निकलिए और इसको जो है निकाल के तंगा से एक बार पढ़ लीजिए और फॉर्म को सबमिट जरूर कीजिए। आप या तो ITI नहीं तो डिप्लोमा और नहीं तो दोनों डाल दीजिए। और जैसे ही दोनों डालिएगा तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन होगा, और होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। एक टेक्निकल डिग्री है, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है इससे। आगे ज़िंदगी में जो भी सरकारी नौकरी आएगा तो इस समय टेक्निकल डिग्री कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। बिना टेक्निकल डिग्री के जो है EA BS CA पर नौकरी नहीं होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तो तब तक के लिए हम अब चलते हैं, क्योंकि इतना बताएंगे तो आपका जो है वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी देखने में मतलब जो है इंटरेस्ट ना लीजिएगा। इसलिए आप लोगों के लिए जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है इसको डलवा देते हैं और आप लोग उसे एक बार रीड कर लीजिएगा और फॉर्म को डाल दीजिएगा। आशा करेंगे कि हम आपको समझाने में समर्थ रहे हैं और आप लोग जो प्यार देते आ रहे हैं दे दिए। और एक बात आप लोगों से जो है कहना है सबसे लास्टली कि आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए, इस चैनल को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जो है थोड़ा सा मतलब जो है क्या करे, कहे या नहीं कहे पता नहीं, दिल में तो आ रहा है, कहने में बन नहीं रहा है। आज तक तो हम बहुत कम किसी को मतलब जो है हेल्प मांगे हैं, लेकिन प्रथम बार मांगने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। एक छोटा सा हेल्प कीजिए कि अपने परिवार को बढ़ाइए, अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उसे भी इन सब फॉर्म के बारे में पता चले और वो भी आपके साथ साथ जो है कोई कोर्स करे और उसका भी फ्यूचर ब्राइट हो। आप ही सोच के देखिए, आप कुछ बन जाओगे, आपका दोस्त नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। दोनों साथ में रहिए ना, जैसे अभी मजा ले रहे हो वैसे उखनियों मजा लीजिएगा। कट जाएगा सफर साथ चलने से, है कि नहीं, कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल दूर नहीं है। देखो गाना उना हमको याद ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए। अपने परिवार को थोड़ा सा बढ़ाइए, एकदम अपने साथियों में फैलाइए और सबको जो है जोड़िए अपने चैनल से। और जो भी अपडेट आता है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, तुरंत अपडेट करते हैं और आपको बता दे सटीक जानकारी आपको देते हैं। इतना सटीक जानकारी किसी के पास होता भी नहीं है और देता भी नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और तुरंत वीडियो जो है और किसी न किसी चीज़ का देने की कोशिश करते हैं। आज ऐबे की है रिक्वायरमेंट वीडियो का शूट करने के लिए। और आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी करते हैं। कमेंट्स तो हम आपका रीड नहीं करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे आप लोग जो मैसेज करते हैं हम आपका रीड करते हैं मैसेज को। और बहुत जल्द क्लास मतलब जो है लेना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइपिंग करने के लिए बच्चों का समय नहीं रहता है। अभी आप जान रहे हैं कि समय चल रहा है, बहुत धूप रहता है तो दोपहर में सुस्त हो जाता है शरीर। तो लेकिन प्रयास करेंगे कि आपके लिए हम पूरा जी जान से मेहनत करें और कहीं भी किसी प्रकार के जो है हम अपने तरफ से कसर ना छोड़ें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।